नमस्ते। आज हम टेक की दुनिया के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा सवाल, क्या सारा का सारा डेटा एक जैसा ही होता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा की दुनिया में ना बहुत वैरायटी है और इसी को समझना आज बहुत जरूरी हो गया। और इसे समझने के लिए ना एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है, एक पजल की, मतलब एक पहेली। सोचिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा एक सुलझी हुई कंप्लीट पजल की तरह है। हर पीस अपनी जगह पर एकदम साफ, समझने में बिल्कुल आसान। और दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये उन बिखरे हुए टुकड़ों जैसा है, कियोटिक, जम्बल्ड, जिसे समझने के लिए पहले बैठकर उसे सुलझाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले उस पजल को देखते हैं जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, जिसके सारे टुकड़े अपनी अपनी सही जगह पर लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की। तो आखिर ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है क्या? देखिए, ये वो डेटा है जिसे एक बहुत ही क्लियर प्री डिफाइंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे रोज और कॉलम्स में। सब कुछ पहले से तय है, एक फिक्स्ड ढांचा है, और इसी वजह से इसे समझना और इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो जाता है। और पता है, ये हमारे चारों तरफ है। वो एक्सेल शीट जिसमें कस्टमर लिस्ट होती है, बैंकों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, या फिर किसी स्टोर का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटा के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो सवाल यह है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड डेटा के साथ काम करना इतना पावरफुल क्यों है? इसकी कुछ बहुत सॉलिड वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी। इसे समझने के लिए कोई डेटा साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स भी इसे बहुत आसानी से फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। और एक और फायदा, ये कम जगह घिरता है, तो इसे स्टोर करना सस्ता पड़ता है और एनालाइज करना भी तेज हो जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर चीज की तरह इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। इतना ऑर्गेनाइज्ड और रिजिड होने के अपने कुछ नुकसान भी हैं। और सबसे बड़ी कमी है फ्लेक्सिबिलिटी की। स्ट्रक्चर्ड डेटा को जिस एक काम के लिए बनाया गया है ना, ये बस वही कर सकता है। आज की दुनिया का जो डायनामिक डेटा है, सोचिए, सोशल मीडिया की इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, ये सब हैंडल करना इसके बस की बात नहीं है। तो चलिए अब आते हैं पजल के उन बिखरे हुए टुकड़ों पर। अब हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, जो डेटा की दुनिया का वो कियोटिक, बेतरतीब लेकिन कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा है। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। आज एंटरप्राइज जनरेटेड डेटा का 90%, जी हाँ 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये हमें बताती है कि इसे समझना कितना कितना जरूरी है। तो फिर ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आखिर है क्या? जैसा नाम वैसा काम। इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट या मॉडल नहीं होता। इसे बस इसके नेटिव फॉर्मेट में, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही स्टोर कर लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे डिजिटल लाइफ में भरे पड़े हैं। हमारे ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, यहाँ तक कि आईओटी डिवाइसेस से आने वाला सेंसर डेटा, ये सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। लेकिन इस केओस में, इस बिखरे हुए खजाने में जबरदस्त पोटेंशियल छुपा है। इसकी असली ताकत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे एज इज, यानी जैसे का तैसा स्टोर किया जा सकता है और फिर इसे कई अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इसे कलेक्ट करना बहुत फास्ट है और डेटा लेक्स जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से इसे मैसिव स्केल पे स्टोर करना भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। लेकिन हाँ, इस बिखरे हुए डेटा से मीनिंग निकालना, मतलब कोई इंसाइट निकालना, बिल्कुल आसान नहीं है। इसके अपने चैलेंजेस हैं। देखिए, इसे प्रिपेयर और एनालाइज करने के लिए डेटा साइंस स्किल्स की जरूरत होती है। ये काम सिंपल स्प्रेडशीट्स पर नहीं हो सकता। इसके लिए हडूप या मोंगोडीबी जैसे स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए। और क्योंकि ये डेटा इतना ज्यादा और इतना वेरिएड होता है, डेटा क्वालिटी इश्यूज जैसे इनकंसिस्टेंसीज और इनएक्यूरेसीज का खतरा भी बना रहता है। तो एक तरफ है ऑर्डर और दूसरी तरफ है केओस। एक तरफ है सुलझी हुई पहेली और दूसरी तरफ है बिखरे हुए टुकड़े। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं और क्या इन दोनों के बीच कोई ब्रिज, कोई पुल भी है। अगर साइड बाय साइड देखें तो फर्क साफ है।
स्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्मेट प्री डिफाइंड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड का नहीं। एक को रिलेशनल डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं तो दूसरे को डेटा लेक्स में। एक बिजनेस यूजर्स के लिए आसान है तो दूसरे के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड डेटा रिजिड है जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हाईली फ्लेक्सिबल है। और हाँ, वो पुल, वो ब्रिज है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये दोनों के बीच की कड़ी है। इसका कोई रिजिड स्कीमा तो नहीं होता, लेकिन इसमें टैग्स या मेटा डेटा होता है जो इसे थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन दे देता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक ईमेल। सोचिए, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट वाले फील्ड्स स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन ईमेल की जो मेन बॉडी है वो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब का आज की सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से क्या लेना देना है? जवाब ये है कि ये दोनों ही तरह का डेटा एआई रेवोल्यूशन का फ्यूल है, उसकी असली ऊर्जा। देखिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट है, जैसे प्रेडिक्शन या क्लासिफिकेशन के टास्क्स के लिए। लेकिन आज के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो जेनरेटिव एआई है, उसकी असली ताकत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से आती है। सोचिए, एलएलएम्स और जेन एआई को ट्रेन और फाइन ट्यून करने के लिए इसी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए ये एक खजाने की तरह है। इसी बिखरे हुए डेटा से वो लिखना, बनाना और हम इंसानों की तरह बात करना सीखते हैं। तो अंत में बात इस एक सोच पर आके टिकती है। कल की पहेलियां सुलझाने के लिए हमें इस ऑर्डर और केओस, मतलब व्यवस्था और अव्यवस्था, दोनों को समझना और अपनाना होगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई इस केओस को मास्टर करना सीख रहा है, हमारा डेटा हमारे सामने कौन सी नई अनसोची पहेलियां उजागर करेगा? सोचने वाली बात है ना?